मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अभिषेक टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो बिना वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमने चुना है त्रिभुज। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, पेन और कॉपी निकाल लीजिए ताकि जब भी आपको जो पॉइंट लिखने की ज़रूरत महसूस हो वो आप नोट कर सके। ठीक है, तो बिना वक्त बिताए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो हम लोग आज इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह त्रिभुज है क्या, होता कैसा है और इनका क्या क्या विशेष गुण है। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो माना मैंने ये त्रिभुज की एक रचना किया, ए बी और ये सी। ठीक है, एक त्रिभुज। तो हम देख पा रहे हैं कि एक रेखा हमने इधर से खींचा, एक इधर से खींचा और एक इधर से खींचा। तो तीन रेखा खींचा और तीनों रेखाओं को आपस में मैंने जोड़ दिया। तो इससे मेरा क्या हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना। तो बस इसका यदि हम परिभाषा की बात करेंगे तो यही है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। ठीक है, तो इसको यदि आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज क्या है। यदि आपका सवाल रहे कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, स्टार मार्क देके इसको लिख लीजिए। त्रिभुज लिख के भेज देंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो समझ में आ गया। यानी त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहती है। ठीक है, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहती है। तो एक भुजा मान लीजिए यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, तो ये तीन भुजा हो गया। ठीक है ना। अगर इसकी गुण की बात करें तो हम लिख भी सकते हैं इसके तीन भुजा तथा, चलिए कोमा देते हैं, तीन भुजा, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। शीर्ष मतलब जो ऊपरी चोटी है, ऊपरी चोटी, जो यहाँ पे एक चोटी है ए, तो ये हो गया एक शीर्ष। ठीक है, एक अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये हो जाएगा ऊपरी चोटी, तो ये हो जाएगा एक शीर्ष। अगर इसको हम इधर से इसे घुमा दें तो ये हो जाएगा एक शीर्ष। तो कुल मिलाकर तीन शीर्ष हो गया, ए बी सी। तो कितना शीर्ष हो गया? तीन शीर्ष। तो यानी ये हो गया आपका शीर्ष त्रिभुज का, ये हो गया आपका शीर्ष बिंदु। क्लियर है? एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ। और यदि हम बोले भुजा, तो आपका ये हो गया रेखा। ये जो रेखा है ये आपका भुजा कहलाएगा, ये बना। ठीक है ना, ये आपका भुजा कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीन रेखाओं से घिरा हुआ बंद आकृति है। ठीक है, ये हो गया और एक ये, तीन भुजा है।
ठीक है, तो भुजा भी देख रहे हैं, एक भुजा, दो भुजा, अरे तीन भुजा, भुजा हो गया, भुजा की संख्या भी 3, और शीर्ष, एक शीर्ष, 2, 3, 3 शीर्ष भी हो गया, शीर्ष की संख्या। अब कोण, तो कोण ये हो गया आपका, ये हो गया क्या आपका कोण, जहां पे दो रेखा आपस में मुड़ता है उसी जगह में एंगल बनता है, कोण बनता है इस तरह से, ठीक है ना। जहां पे भी मुड़ता है, ऐसे मुड़ा, ये जो भी है, जहां पे भी मुड़ा होगा दो रेखाओं के बीच का मुड़ाव को ही कोण कहते हैं। एक कोण ये हो गया, एक ये और एक ये, तो 3 कोण, कुल मिलाकर कोण भी कितना हो गया, 3 कोण हो गया। क्लियर है। तो कोण, अगर कोण की बात करें तो हम कोण भी देख रहे हैं, ये हो गया कोण, ये आपका कोण हो गया। क्लियर है, ये वाला आपका कोण हो गया। क्लियर। यहाँ से एक भुजा गया, एक भुजा यहाँ, तो यहाँ पे जो मुड़ा उसी को कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भी लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। जैसे 1 नंबर त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में। चलिए 1 नंबर दे देते हैं क्या, कोण। तो कोण कौन हो गया, त्रिभुज ABC में ये हो गया कोण। तो ये कोण को जब भी दर्शाएं, तो कोण होता है क्या, जब भी कोण को दर्शाएंगे उसको मिडिल में रखना है, मिडिल पॉइंट में। और कोण जो होता है 3 बिंदुओं से दर्शाया जाता है, जैसे कि ये यहाँ से 3 बिंदु होता है, 2 रेखाओं से होता है, जैसे कि AB एंगल, एंगल A B और C। तो यहाँ से A से चालू किए, B और C, तो यहाँ पे मुड़ा हुआ ये हो गया। इस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया एक कोण, कोमा। फिर अगर इस कोण की बात करेंगे तो BCA, या फिर उसको उल्टा से भी बोल सकते हैं, ACD, ऐसे भी घुमाकर भी हम बोल सकते हैं। लेकिन मुड़ा हमेशा वही होगा, जब जिस कोण के बारे में बात करेंगे उसी कोण के जगह में मुड़ा होना चाहिए। तो अब इस कोण की बात करें तो क्या होगा, BCA, एंगल BCA। तो हमेशा जो मिडिल रहेगा, मिडिल पॉइंट वाला, उस एंगल के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि B बोले तो यानी इस कोण के बारे में, सॉरी इस कोण के बारे में बोले, B मिडिल में हो गया, और C मिडिल में है तो इस कोण। अब इस कोण को दर्शाएंगे कैसे, CAB या फिर BAC, यहाँ पे मुड़ा होना चाहिए। और एंगल CA, एंगल CAB, ये हो गया। क्लियर है, 3 हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में क्या लेंगे, अगर भुजा लेते हैं तो भुजा ये हो गया, 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं। तो AB एक भुजा हो गया, AB ये हो गया एक भुजा। उसके बाद BC ये हो गया भुजा। इसका भी नाम हम ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, CB बोल सकते हैं। तो BC सीधा ऐसे ही होगा, तो ऐसे लिखेंगे BC, तथा इस भुजा को क्या बोलेंगे, CA या AC, CA या AC, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया। और आपका क्या हो गया, 3 नंबर शीर्ष। तो शीर्ष क्या हो गया, शीर्ष एक A हो गया, इसमें केवल एक बिंदु ही होगा, तो A हो गया, कोमा B हो गया, और शीर्ष में C हो गया। तो यही चीज है। क्लियर है। तो त्रिभुज के बारे में बस इतना ही कहना था। त्रिभुज यानी कि ये पहला जो हो गया ऊपर में, ये हो गया शीर्ष बिंदु। तो ये हो गया एक शीर्ष बिंदु, यहाँ पे एक शीर्ष। तो कुल मिलाकर शीर्ष की संख्या कितना हो गया, 3। शीर्ष की संख्या 3। उसके बाद भुजा, ये वाला भुजा AC, उसके बाद CB और AB, ये भुजा हो गया। तो भुजा की भी संख्या 3। और कोण बात करें तो ये एंगल यानी CAB, एंगल CAB यहाँ पे मुड़ा, ये कोण। उसके बाद इस कोण की बात करें ABC, ये हो गया कोण। उसके बाद इस कोण का BCA, तो संख्या हो गया इसका भी 3। यानी कि कुल मिलाकर किसी भी त्रिभुज, आप जिस प्रकार की भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज का कुल मिलाकर 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। क्लियर है। तो त्रिभुज के बारे में बस इतना ही। और त्रिभुज क्या होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, यानी 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मान लीजिए अगर हम ऐसे 3 भुजा से है, मान लीजिए ये है, अगर हम ऐसे करके 3 भुजा ऐसे दे दिए, 1 2 3 भुजा तो हो गया, क्या त्रिभुज कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिला नहीं है, ये मिला नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना।
तो त्रिभुज बनाने के लिए उसको मिलना जरूरी है, चाहे ऐसे बना है या ऐसे बना है, तो कैसे भी, लेकिन तीनों भुजा आपस में मिलना चाहिए, तभी वो त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप यदि इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, खैर आप इसको पॉज करके भी कर सकते हैं अगर ये जल्दीबाजी में हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो त्रिभुज के बारे में हम लोग जान गए कि त्रिभुज क्या होता है। तो हम लोग जान गए कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। क्लियर है? बस इतना ही जाना। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली ये सवाल ही गलत है। यदि हम पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो ये सवाल ही आधा अधूरा है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं त्रिभुज कोण के आधार पे और दूसरा होता है त्रिभुज भुजा के आधार पे। तो जब भी आप कोई सवाल करें या कोई आपसे पूछे या आप किसी को पूछे तो पहले आपको बताना होगा, मेंशन करना होगा कि आप त्रिभुज किस आधार पे पूछ रहे हैं, भुजा के आधार पे या कोण के आधार पे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और क्या बोलता है कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो समझते हैं त्रिभुज का, ये भुजाओं के आधार पे और कोण के आधार पे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना? तो समबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा यानी रेखा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा यानी रेखा। तो इसके शब्दों से ही पता चलता है हमको कि समबाहु मतलब सम माने समान, बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि जिसका दो भुजा आपस में समान हो, कोई भी दो भुजा। जैसे इसमें देख पाते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये तीनों भुजा, ये और ये भुजा, जो तीनों भुजा आपस में क्या है? समान है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का उदाहरण। एग्जाम्पल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आप देख पा रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समान है कि नहीं? तो ये अलग है। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है कि ये भुजा कोई भी त्रिभुज का कोई भी दो भुजा यदि आपस में समान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ये विषमबाहु, तो इसमें देख रहे हैं ये भुजा अलग साइज का, ये अलग है, ये अलग है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसमें तीन बिंदा, एक अलग, ये दो से अलग कर दिए, तीन। तो देख पा रहे हैं कि इसमें विषमबाहु जो त्रिभुज है वो तीनों भुजा क्या है? अलग। विषम माने भिन्न, अलग, जो कि तीनों का अलग है, तीनों का तीनों ही बिल्कुल अलग है, तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो यानी कि भुजा के आधार पर जब भी आपसे सवाल करे कि त्रिभुज कितने होते हैं तो बाहु माने भुजा, तो हर चीज में मेंशन होगा बाहु, भुजा है। ठीक है ना? और अगर हम आ जाते हैं कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका कोई एक भुजा 90 डिग्री का हो। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ जो है ये एक भुजा 90 डिग्री का, ये सिंबल है, ये 90 डिग्री का, सॉरी भुजा नहीं कोण। तो कोई भी एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बने तो वो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा वो। ठीक है ना? और न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब छोटा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोण दिखाया है, एक 50 डिग्री का, एक 60, एक 70, क्योंकि टोटल का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हो जाता है आपका 180। तो 50, 60 और 70, तो यानी कि तीनों का तीनों देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण, न्यून माने छोटा ही, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है? अब तीसरा आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब अधिक मतलब ज्यादा, जानते ही है, तो इसका जो होता है वो 90 डिग्री से ही होता है तुलना। तो यानी कि अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक भुजा 90 डिग्री से अबव हो, ज्यादा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैंने इसको दिखाया कि ये 120 डिग्री का बना है, तो कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, 90 से अबव 95 हो सकता है। क्लियर है? तो कोई भी कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा है, कोई भी एक कोण, तो वो त्रिभुज आ जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज में। और यदि 90 डिग्री से सभी
भुजा कम है, सभी कोण कम है तो वो हो जाएगा न्यून कोण, और कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं। त्रिभुज जो होती है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, और त्रिभुज का 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होता है। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करेंगे त्रिभुज ये भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके सभी बाहु यानी सभी भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका 2 भुजा कोई भी 2 भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोण की बात करेंगे, त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोण आ जाएगा सब में। न्यून समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका 90 डिग्री का कोई भी एक भुजा 90 कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और जिसका सभी कोण यदि 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, और जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और यदि कुछ कमी हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो हम फाइनली जाते जाते ये बता दें कि यदि हमको याद रखने के लिए कन्फ्यूजन बहुत हो जाते हैं कि भुजा के आधार पे कभी ये वाला नाम मेंशन कर देते हैं और कभी ये वाला, भुजा का पूछते हैं तो कोण वाला समकोण न्यून कोण कर देते हैं, और कोण वाला पूछते हैं तो भुजा वाला। तो इसमें इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, जब भी भुजा से रिलेटेड आपको पूछेगा तो बाहु वाला आएगा सब, और कोण वाला अगर वो बाहु वाला भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी कोण वाला बात आएगा तो समकोण, सभी में कोण आएगा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सब में कोण आ रहा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कोण से रिलेटेड होगा सभी में कोण आएगा, भुजा से रिलेटेड होगा सभी में भुजा आएगा, यानी समबाहु आएगा, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है। तो उसमें भुजा से बाहु में आएगा सभी में, और कोण से रिलेटेड होगा तो कोण आएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे।